करते हैं, कितने पैसे घर में आते हैं, मकान फ्लैट लोन पर है कि क्या है, कब भाड़े के मकान में रहते हो, वो सबको ध्यान में रखते हुए तुम्हें लिखना है कि मंथली तुम्हें कितने मिल जाए कि तुम खुश हो जाओ। तो जनरली बच्चे लिखते हैं 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीना मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। अरे हाँ ना, कुछ कुछ के मम्मी पापा का और बड़ा बिजनेस होगा तो वो एटमोस्ट 10 लाख महीना पे जाएंगे। ठीक है, अब आप ही की उम्र का बच्चा होगा ना टॉप एंड टाउन वालों के घर में, है ना। रमानी साहब की बिटिया मेरे से पढ़ी है, रमानी उनकी सरनेम है, रमानी, बेटी उनकी पढ़ी है मेरे से। अब उससे पूछो कि तेरे को महीने कितने मिल जाए तो तू खुश हो जाएगी। हर चौराहे पे टॉप एंड टाउन का शोरूम है, अब उसका सोचो आप। ठीक है, फिर इसी शहर में रमेश अग्रवाल जी का बेटा इस साल 10वीं पास करके 11वीं में आने वाला है, पोता उनका, बेटे का बेटा, दैनिक भास्कर के मालिक, संस्कार वैली पब्लिक स्कूल के मालिक, उसका बेटा। अब वो मंथली कितने पे डील करेगा? अच्छा, वो तो प्रति घंटे पे बात करेगा, 10 लाख रुपए प्रति घंटा। अरे हाँ, अभी ये लोग तो इस शहर के अमीर हैं, अभी तो आपको राज्य के अमीर नहीं मालूम, दारू के ठेकेदार लोग, वो सामने सोम डिस्टिलरी, और पापा लोग बैठे हैं। ठीक है, और थोड़ा बाहर निकलो तो फिर अपने देश में ही टाटा है, अंबानी है, उनके बच्चे आपकी उम्र के होंगे ना, या इस उम्र से गुजरे होंगे अभी अभी। और फिर और बाहर निकलो तो मित्तल है, बिल गेट्स है, माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन, हैरी पॉटर, हरिपुत्र था वो भोपाल का एक्चुअली। अब सुनिएगा ध्यान से, अब आप देख लिया किसकी कौन सी इन्फिनिटी। अब जो सड़क का भिखारी है वो क्या कहता, रोज 100 रुपये मिल जाए भाई साहब हम तो खुश हैं, सुबह का खाना, शाम का खाना, सुबह की चाय, काम हो गया। वो उस पे खुश है, और तुम 100 रुपये तो यूं ही उड़ा देते हो मजाक मजाक में। तुम्हारे लिए मंथली 2 लाख रुपए आना बहुत बड़ी बात है, तो कोई ऐसा है जो यूं ही 2 लाख रुपए उड़ा देता। अभी जो मैंने कहा था ना आपको, डीपीएस स्कूल की बस का एक्सीडेंट हुआ, जिस बच्चे की मौत हुई उसमें से एक हमारे पहचान वाले का बेटा है, गुडरिक चाय के मालिक का बेटा, इकलौता बेटा, 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का वारिस, वो उसमें मारा गया। और खास बात, उनकी मम्मी पापा को कोई संतान नहीं हो रही थी, 20 साल बाद उस बच्चे का जन्म हुआ था, और वो मारा गया इस एक्सीडेंट में। का काम आई डीपीएस। समझ रहे हैं आप बात को? तो ब्रांडेड स्कूल जवाहरलाल नेहरू, उसका बच्चा 10th में, मैं रिवीजन करवा रहा हूं, 10th क्लास का खत्म हो गया, अब 3rd रिवीजन चालू। वो घर में मालूम क्या बोल के बैठा, छुट्टी लग गई टेकों में, जाना ही नहीं है, मम्मी पापा हम पे शक कर रहे हैं कि हम नहीं पढ़ा रहे। तो ये ब्रांडेड स्कूल काम नहीं आते, बच्चा कहीं भी बिगड़ सकता है। यस, तो सब इंफिनिटी अलग अलग है, बड़ी इंफिनिटी। और अब मुझे एक बात बताओ, 3 के माथे पर इंफिनिटी लगे, 7 के माथे पर इंफिनिटी लगे, और 9 के माथे पर इंफिनिटी लगे, तो सबसे बड़ी इंफिनिटी कौन सी? 9 की पावर इंफिनिटी। 4 पे इंफिनिटी लगे, 8 पे इंफिनिटी लगे, 9 पे इंफिनिटी लगे, कौन सी सबसे बड़ी? तो ऊपर की सबसे बड़ी इंफिनिटी 9 की पावर इंफिनिटी, नीचे की सबसे बड़ी इंफिनिटी आंसर 11/12, उसके कोफिशिएंट जैसे यहां पे था। अब तुम कहोगे कि स्कूल में कैसे प्रूफ करूं, स्कूल में मैडम को इधर बुलाऊं कि तू कितने रुपए कमाएगी तो कुछ हो जाएगी, ऐसे सवाल अपन मैडम से नहीं कर सकते ना, मैं तुमसे कर सकता हूं।
नहीं तो पता चला मैडम पूछ ले तू कितने दे पाएगा। अरे हाँ कि ना, अरे यस यस। तो सुनिए, जो मैक्सिमम पावर की इंफिनिटी उसे कॉमन निकल लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। तो बोलो कितना हो जाएगा? 5.3/9 की पावर x, बहुत छोटी राइटिंग हो गई, प्लस 8 7/9 की पावर x प्लस 11। सही है? नाइन की पावर x, 5 4/9 की पावर x प्लस 6 8/9 की पावर x प्लस 12। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब जब मैं इससे इसको काट दूंगा तो 3/9 की पावर इंफिनिटी क्या होगा? क्यों होगा? ये कट गया, 1 से छोटा की पावर इंफिनिटी, 0 0 ब्लूम, सिर्फ 11 बचा, 0 0, 11/12 आंसर। मैंने अभी लिमिट नहीं पढ़ाया, ये जो इस, हाँ मैडम, इसके दोस्त आए, कहने लगे लिमिट पढ़ेंगे, स्कूल लेवल का लिमिट चालू करा। मैंने उनसे कहा कि दोस्त, ये स्कूल लेवल का लिमिट तो 5 लेक्चर ही है वीडियो में, मैं क्या लिमिट पढ़ाता हूं जरा तुम्हें दिखाऊं। तो मैंने 12th का लिमिट खोला, 16 लेक्चर, डिफरेंशिएबिलिटी 7 लेक्चर, डिफरेंशिएशन 7 लेक्चर, उनने लेक्चर गिने, मैंने कहा 28 होते हैं, हम ये लिमिट जानते हैं, नहीं तो तुम हमको कंपेयर कर लोगे वही मोहल्ले के टीचर से। दीदी वहीं बैठ जाओ, कॉर्नर पे आगे बैठ जाओ। समझ में आई? तो इसको लिखो और अब तुम मेहता क्वेश्चन बोलो। बोलो लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, बोलो 3x² + 1। अल्लाह गजब। चलो दोस्तों आंसर बोलो। होल पावर x³, हाँ हाँ हाँ, कोई टेंशन नहीं, अंदर का माल 3/4, ऊपर पावर 3 लड़ाके, इधर 1 लड़ाका, 3/4 की पावर इंफिनिटी, 1 से छोटे की पावर इंफिनिटी 0 आंसर है। क्या 0 है? जयकारा सुहाग बाबा का। तुम कहां लगे हो मेहता? है तो आती भाई, मैं आती, मेरे को तुम लोड मत लो। खुदा मेहरबान सुहाग पहलवान।
सारी बातें लिखना। सबसे पहले मैंने ऊपर नीचे पावर बराबर रखी, फिर मैंने ऊपर बढ़ाई तो दो स्टाइल बताए, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स क्यूब अपॉन एक्स, ठीक है। फिर मैंने यहां नीचे पावर बढ़ा दी तो 0, फिर मैंने 3 की पावर एक्स, 7 की पावर एक्स, 9 की पावर एक्स समझाया, ठीक है। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी टू की पावर x अपॉन e की पावर x। बोलो साहब आंसर। धांसू धमाका सिंगल छोटी सी मिर्ची क्वेश्चन, बोलो साहब। E मतलब 2.71, बोलो आंसर। 0। अरे दोस्त 0, 2 से बड़ा E, ऊपर बनेगी छोटी इंफिनिटी, नीचे बनेगी बड़ी इंफिनिटी, तो छोटी इंफिनिटी अपॉन बड़ी इंफिनिटी। अरे ऐसा होता है ना कभी कभी कि आलू का ठेला एक व्यक्ति बेच रहा था, ठीक है, सब्जी बेच रहा था, तुम्हारी गाड़ी उससे टकराई, ठेला पलट गया, अब उस बेचारी की पूरी जिंदगी लुट गई। तुमने कहा, बोला चिंता मत कर, कितने का था सारा सामान, ठेला कितने का होता है? उसने कहा साहब सामान 5,000 का, ठेला 5,000 का। तुमने कहा ले 10,000, दुखी मत हो। 1 मिनट में तुमने उसको पूरा खरीद लिया। तो ऊपर है छोटी इंफिनिटी, नीचे है बड़ी इंफिनिटी। इसको तुम अब मेरी आंखों से देखो, 2 अपॉन ई, 1 से छोटा, 1 से छोटा की पावर इंफिनिटी। ले एक और ले लो, तुमने कैसी बात कर दी। टू की पावर n फैक्टोरियल n, हाँ वो n ले लो इसको। ऊपर वाला लिख लो पहले। नहीं आ रहा समझ में? आओ देखो मैं समझाऊं। यहां सुनना, ये वाला 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, फैक्टोरियल n क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3, n माइनस 2, n माइनस 1 और n, इसकी वैल्यू 2, 1, 0.6 कम होती 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 2 अपॉन इंफिनिटी, 0, 0 इंटू सब कुछ 0। तो मैथ्स में बिना कोई चिंता के आनंदित रहना। और अगले सत्र तो फिजिक्स केमिस्ट्री के पीछे भी मैं पढ़ूंगा, मैं दूंगा शीट कि आप इसको सॉल्व करके लाओ। लिखो साहब। उसने बस एक शब्द बोला मुंह से, क्या? लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। मैंने पूरी दुकान खोल के रख दी।
मेरा बस छोटा सा काम करना, आप अपने दोस्तों पे एहसान करना कि तू मेरे को जिंदगी भर थैंक्स बोलेगा, इसलिए चल मेरे साथ। जैसे मैंने आपको कहा था ना, मैं सुमित चक्रधर को थैंक्स बोलता हूं, वैसा। और हेड आउट। एक काम करना, आप लोग MWF में आते रहना बस रोज। डाउट लाओ सको तो ठीक, नहीं तो दूसरा डाउट पूछेगा, आपका भला हो जाएगा, ठीक है। और मंडे को आप अपने दोस्तों को बोल देना, पैराबोला जो अटका पड़ा था वो स्टार्ट होगा, तो आप अपनी अपनी पैराबोला की कॉपी लेकर आना। और किसी ने अपना टाइम टेबल बाहर नहीं बताया है तो बाहर बता दो। और आज एक काम करो, फिजिक्स केमिस्ट्री है नहीं शायद आपकी बॉन्ड में, छुट्टी है, तो बाहर खुशबू मैडम से जाके बोलो कि हमारे स्कूल का ये नाम है, उसका टाइम टेबल है कि नहीं देखो। एक एक बच्चा चेक करवाओ, अरे हाँ कि ना, क्योंकि ये हॉल भराएगा ना तो मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। तो आप लोगों का टाइम टेबल होगा तो हम पंपलेट बांट पाएंगे। जैसे कार्मल के एग्जाम खत्म हो गए, हमें पता ही नहीं चला। आपने टाइम टेबल दिया भी होगा तो हमारे स्टाफ लोगों ने एक्टिविटी नहीं दिखाई। ये बुक दे दो जिसकी है।